नहीं वैसे वो पहले बुक में डायग्राम बना हुआ था, वो हटा ही दिया। उसमें कूलिंग भी करना पड़ रहा, उसमें जेट एक्सपेंशन भी था 3, हाँ जेट नोजल एक्सपेंशन भी था, वो डायग्राम हटा दिया। तो भाई अब तुम्हारी बुक में डायग्राम है अभी भी, रिपीटेड कंप्रेशन एंड कूलिंग वाला ये देखो भाई। एग्जाम फिगर 1.8, अगर सिर्फ कंप्रेस कर दोगे ना तो उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बहुत रहेगी, वो गर्म रहेंगे, जैसे ही तुम हटाओगे छूटे ही भागेंगे, उनकी एनर्जी भी निकाल दो। कभी भी तुम जब पंप से हवा भरते हो तो क्या पंप गर्म हो जाता है? हो ही जाता है। तो वो तो कंप्रेस करते हो, उसकी अगर एनर्जी निकाल लोगे तो सही रहेगा। कंप्रेशन एंड कूलिंग, फिर वो दूर नहीं जा पाएंगे। Gases can be liquefied. अब जरा देखो, अब गैस एक्सर्ट्स, तो गैस क्या करेगी? It moves randomly in all the direction and hit, और किसको हिट करेगी? Walls. So particles of gas move randomly in all directions and collide with walls of container. खुद भी करते हैं, आपस में भी टकराएंगे। Hence exert pressure on walls of container. Liquid generally have lower density but ice floats on water. हमने देखा है कि आइस ऊपर इसमें ऐसे तैरती रहेगी। So ice has air cavity trapped in it. So ice is less denser than water. Water ये जो भी है, गर्म पानी से जमाएंगे आइस को, डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है ना वो 8/9 ग्राम पर सेंटीमीटर इसका, ठीक है, इतना होगा। उसमें हेक्सागोनल कैविटी होती है, वो कैविटी थोड़ा 1-2 क्लास और ऊपर जाओगे तो 11th में पता चल जाएगा कि कैसी कैविटी होती है। गर्म पानी की आइस होगी, अब गर्म पानी की आइस होगी तो चेक कर लेंगे क्या ऐसा हो सकता है कि आइस बैठ देखना पड़ेगा, ठीक है। आइस हैज एयर कैविटी, तो इसलिए क्या होगा, अगर इसके अंदर एयर कैविटी होगी तो इसकी डेंसिटी कम होगी ना। अगला देखो सर, जो एयर कैविटी मतलब उसके अंदर का जो गैप्स होते हैं, ये देखो फिर से समझो। आइस को तुम समझते हो, ये HO और फिर HO, बाद में बताना उसको भी नहीं। तो इनके बीच में ये एक तरीके का हेक्सागोनल कैविटी बन जाता है हर वाटर मॉलिक्यूल, जिसके अंदर एयर ट्रैप, हाँ, जिसके अंदर बहुत सारा खाली स्पेस है। तो वाटर मॉलिक्यूल जब जमते हैं तो जब वो पास आते हैं, जैसे तुम यहाँ देख रहे हो, तो इस वाले में क्या इसके बीच में जगह बन रही है कि नहीं? तो जब पास आएंगे तो एक अरेंजमेंट में आएंगे, अरेंजमेंट में इनके बीच की जो गैप रहेगी, और वैसे वाटर होता तो ऐसे ऐसे हो जाएगा H2O, लेकिन जब आइस बनाएगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो क्या बीच का गैप नहीं बढ़ गया? एक ऐसे होना और एक ऐसे हो जाना, दोनों बात समझ आई? ये चीज़ एक कर सर आपने पिछले बार जब लिखाया था उसमें हमने बोला था आइस हैज एयर ट्रैप्ड इन इट। हाँ, एयर ट्रैप्ड, यही है। एयर कैविटी या एयर एक ही बात है। एयर ट्रैप्ड तो उससे कुछ नहीं, ठीक है। हेक्सागोनल तरीके की होती है,
gases. So it is less denser than water, so it floats on water. Next point देखो, for any substance why does the temperature remain constant? मयंक, जब हम गर्म करते हैं 0 डिग्री आइस को तो 0 डिग्री वाटर बन जाता है, हमने उसको हीट भी दी तब भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहा, ऐसा क्यों? निखिल। तो वो जो हीट होती है वो उसके बॉन्ड्स को तोड़ने को यस, मान लीजिए इनका कहने का मतलब है कि अगर हमने इसको हीट किया आइस को, और आइस को हीट करने में जो भी मैंने इसको हीट सप्लाई की, वो द हीट सप्लाई टू आइस is totally utilized to break its bonds and not for increasing its temperature. ठीक है? So the temperature during interconversion of state does not rise. जो तुमने हीट दी वो कहाँ गई? बॉन्ड तोड़ने में निकल गई. देखो, the heat supplied during कब लक्षिता, या तो मेल्टिंग करो या फिर क्या करो, बॉइलिंग, इज टोटली यूटिलाइज्ड फॉर ब्रेकिंग. सर इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट में तो सॉलिड से गैस से सॉलिड आती है, तो फिर हीट उसमें एक्सट्रैक्टर आ जाएगा. इंटरकन्वर्जन सॉलिड टू गैस भी कैसे? मेल्टिंग या बॉइलिंग की जगह जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ ड्यूरिंग इंटरकन्वर्जन, ठीक है, is totally utilized for breaking its bonds and not for raising its temperature. Now it is contained with the matter in form of, प्रीति का सेंटेंस पूरा करो. Now it is contained with the matter in form of. स्नेहा बोलो. कृपा, अब जो हमने हीट सप्लाई की थी उसने बॉन्ड तोड़ दिए, अब वो इस मैटर में किस फॉर्म में है वो? हाँ, Now it is contained with the matter in form of latent heat. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, राइट यूनिट्स एंड सिंबल्स. तो ये आपके बुक के चैप्टर 1 में लास्ट में देखो एक बना हुआ टेबल. टेम्परेचर का क्या होगा? तो केल्विन, और इसको के लिखोगे. फलक, लेंथ, एम, मास, किलोग्राम, किलोग्राम केजी. जस्मिता, वेट, वॉल्यूम, वॉल्यूम बता. क्यूबिक मीटर बोलना, वजन होता है, वॉल्यूम का वजन होता है, पर नहीं बोलो, बस क्यूबिक मीटर, दैट इज एन क्यूबिक. रोहन, डेंसिटी, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और उसको लिखो ऐसे देना. प्रेशर और पीए लिख देना. चलो फोर्थ देखो, दैट इज प्योर सब्सटेंस. लक्षिता, प्योर सब्सटेंस बोलो. सर वन is made up of only one kind of सही है. When a substance is made of only one kind of particle, made of only one kind of particles. जरा ध्यान दें, जैसे H2O ये एक पार्टिकल माना जाएगा, तो प्योर सब्सटेंस है.
चीनी या ग्लूकोज C6H12O6, तो ये क्या माना जाएगा? वैसे तो ये मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके लिए तो एक पार्टिकल माना जाएगा कि नहीं? और अगर मान लो कॉपर है तो कॉपर में Cu जो एटम है वो एक पार्टिकल माना जाएगा। तो प्योर सब्सटेंस में वाटर भी आ जाएगा, ग्लूकोज भी आ जाएगा और कॉपर भी आ जाएगा। अगला देखो ना, सर जो इस थर्ड पार्ट है सी का, तो उसमें जो लास्ट लाइन है आपने उसमें लिक्विड बोला था, फिर हमने क्या नाउ इट इज कंटेन्ड टू मैटर इन द फॉर्म ऑफ वो लिक्विड। किस फॉर्म में रहेगी बताओ? उस मैटर में लेटेंट हीट के फॉर्म में रहेगी, क्योंकि जितना तुमने एक्स्ट्रा हीट दिया वो कहीं हीट या एनर्जी इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। तुम कहोगे वो मेरी हीट कहाँ गई, हीट कहाँ गई, तो आइंस्टीन बताते हैं कोई बात नहीं, हीट कहीं नहीं गई, उसमें लेटेंट हीट तो कहीं नहीं जा सकती ना। ऐसे टेम्परेचर भले ना ले दो, लेकिन कहीं ना कहीं तो रहेगी। अगला देखो एलिमेंट, आदिति एलिमेंट का बताओ। Sir, elements are made up of only one kind of atom. हाँ, तो चूंकि ये प्योर सब्सटेंस ही फ्लो चार्ट में आता है, तो लिखना दोस प्योर सब्सटेंस विच आर Made up made up of of one kind of those pure substance, those pure substance made of one kind of atoms. एलिमेंट को सिंपल सब्सटेंस में भी तोड़ा जा सकता हाँ? है और सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ा और सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता है। एलिमेंट्स आर फर्दर सबडिवाइडेड मयंक इनटू हाउ मेनी फॉर्म्स, टाइप्स? नूर मुजस्सम, निखिल, सर मैटर नॉन मैटर ठीक है। सो इट कैन सबडिवाइडेड into metal, non-metal and metalloid. Ayush, now tell me compound. When two or more elements combine form compounds. बोलो। Chemical. different types of elements. different NFX ratio When two or more, ना? Two or more. देखो काइंड्स लिख रहा है तो भी ठीक है, और डिफरेंट तो भी चल जाए। काइंड तो लिख दिया। टू और मोर काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड in fixed या definite ratio form compound. For example, if hydrogen and oxygen combine in 1:8 ratio by mass या 2:1 by number of atoms, mass लिखना ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। वजन में ले लो, इसको 10 ग्राम लो तो इसको 80 ग्राम ले लो, सीधा रहेगा। बाई मास फॉर्म वाटर कंपाउंड, क्या बना देंगे? वाटर कंपाउंड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के रेशो में लो, इसे 10 ग्राम तो इसे 80 ग्राम ले लो, तो कितने ग्राम वाटर बन जाएगा? अरे 10, तुम तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही को डिफाई कर देते हो। चलो अगला है मिक्सचर, निखिल। when two or more pure non-reactive pure substances chemically combined in fixed ratio. फिक्स्ड क्यों करना चाहते हो? अब पानी में कितना भी चीनी मिलाओ, क्या तुम फिक्स्ड रेशो में ही मिलाना चाहते हो? When two or more non-reacting pure substance
chemically combined in varied ratio, ना varying ratio, composition मतलब कितना भी मिला, any ratio, form mixture, जैसे शुगर इन वाटर या शुगर सोल्यूशन, ये एक मिक्सचर हुआ, शुगर सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए व्योम एलॉय, Sir, when two metals or one metal and non-metal combined by physical method, it's called an alloy. किस मेथड से? Physical. When two or more metals और metals and non-metals, एक मेटल होना जरूरी है, आर ठीक है, मिक्स्ड, इन्हें क्या करना है? होमोजीनियसली। अगर मिक्स्ड कर रहे हो तो इसका मतलब ये मिक्सचर बना रहे हो। बाय मेल्टिंग, ब्लेंडिंग एंड कूलिंग, मेल्ट करो, मिला लो अच्छे से और फिर से ठंडा करो। बाय मेल्टिंग, ब्लेंडिंग and cooling form alloy। किसी मैम को दो एलॉय का एग्जांपल दो। अच्छा बता रहा, आप भी बोलो। Sir, bronze और brass. तुम क्या बता रहे थे कि कॉपर में किसको मिलाएंगे तो एलॉय बनेगा? हाँ, सर 70% कॉपर में 30% जिंक मिलाने पे ब्रास बनेगा। सही ना। तो इसका एग्जांपल हुआ ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदार्थ, ब्रॉन्ज, और ब्रास पीतल, है ना। ये टिन होगा, 70% कॉपर 30% टिन और 70% कॉपर 30% जिंक, तो ये बना, समझ आ गई बात? यानी ये 70% कॉपर है और 30% जिंक और ये 30% रेशो, ठीक है, थोड़ा इधर उधर करने से कुछ नहीं। चलो, दे आर हैविंग इम्प्रूव्ड क्वालिटी, उनकी तो होगी समथिंग एल्स। दीज आर केमिकली इनर्ट हैविंग एक्सेप्शनल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। दीज आर केमिकली इनर्ट हो जाएंगे, हायर मेल्टिंग पॉइंट, नॉन कोरोसिव, कोरोजन भी नहीं लगता। एलॉय व्हीच होते हैं भाई के कभी जंग लगता है? अभी जरा देखो, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। evaporation and boiling। देखो, it is vaporization, ठीक है, ऑन सरफेस। ये क्या होता है? वेपराइजेशन ऑन सरफेस। जबकि ये क्या है? बल्क वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। इट टेक्स प्लेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट। अभी भी यहाँ पानी गिरा दो तो इवेपोरेशन हो जाएगा, जबकि 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं है, 25 डिग्री में भी तो पानी कल तक उड़ जाएगा। तो ये कहाँ पर होता है? बिलो बॉइलिंग पॉइंट। जबकि वो क्या होगा? एट बॉइलिंग। एबव तो हो ही नहीं सकती कोई चीज। एबव कौन बोल रहा है इनमें से? कोई चमत्कारी व्यक्ति आज आया है। एट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और एक और बोलो जो सीधा, कोई बात नहीं। The natural process, it is unnatural process. हाँ, Natural and slow भी कह सकते हैं और उसको unnatural और fast। नेचुरल प्रोसेस। एक और बोलना पड़ेगा। सर इवेपोरेशन से टाइम इट कॉजेस कूलिंग। इट
does not cause. So it has factors, it doesn't have any factor. उतना लिखेंगे नहीं, 4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, differentiate between homogeneous and heterogeneous mixture. So तीन कोई डिफरेंस बताओ हर्षिता, बाकी औरों से पूछेंगे, तीन तुम बताओ। होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, बोलो। It has uniform composition, और बोलो। It does not have uniform composition, और बोलो। ये heterogeneous है, यानी it is evenly mixed, it is non evenly mixed, और बोलो। It is non, कितने स्मॉल, ऐसे तो कुछ, हाँ, इस पार्टिकल्स आर smaller than 1 nanometer, or its particles are larger than 1 nanometer. एक मानसी से पूछेंगे, मानसी बताओ। It is, ठीक बताया है, true solution, और it is not true solution। जसमिता ही बताओ। ठीक है, it does not give Tyndall effect, और ये it gives, और भी कोई है गलत? So it is stable and very stable in nature. It is either stable or not stable. ये तो ठीक है। So it is very stable, चाहे पेप्सी ले लो या कुछ, तो बहुत स्टेबल है। It is very stable in nature. It is either less or not stable. सर ट्रू सॉल्यूशन का मतलब भी तो वही होता है। वही है। तो इसमें अब उसको कह दिया, लिख सकते हो ट्रू सॉल्यूशन, लिख सकते ट्रू सॉल्यूशन Sir, orange है. Filter paper. All particles pass through filter paper. हो। हाँ, और वो लिख सकते हैं, यानी फिल्टर पेपर से सभी पास हो जाते हैं, जबकि इसमें सम विल नॉट, उसको छोड़ दो, इतने काफी है। एलॉयज कौन से टाइप का है? एलॉयज होमोजीनियस है, सर फिर वो तो सर ट्रू सर बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन है। पिघला हुआ रख दो, उसको ट्रू ही है। टिंडल इफेक्ट तो बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्रू सॉल्यूशन है, अगर वो कलरफुल है तो नहीं देंगे, उनका ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। एलॉयज तो नहीं दे सकते ना टिंडल इफेक्ट, एलॉयज तो इसमें आ गया ना, वो कैसे देंगे? ये इनमें होंगे तो होंगे, एलॉयज आर कमिंग अंडर दिस। अब एक और देखो, वो उसमें फिर दो लिखना पड़ेगा ना, आइदर फ्रॉम फिल्टर पेपर और माइक्रो, वो छोड़ रहा है। जो टीचर को समझ में आए, टीचर कन्विंस होना चाहिए, वो हम लोगों ने समझने के लिए किया था। अब एक एग्जांपल लिखो, दैट इज शुगर इन वाटर, और उसमें क्या लिख लो? सैंड इन वाटर, या डेटॉल इन वाटर, या सोप इन वाटर, ये सब लिख लो। डस्ट इन वाटर, एग्जांपल शुगर इन वाटर, दूसरा सोप इन वाटर। इतने सवाल करो फिर शुरू किया।
चलो इसको बिना रेफर किए करो। बहुत ज्यादा पूरे में ही बॉइलिंग होने लगे। तुमने पानी उबलते देखा? ऊपर नीचे बबूले ही बबूले उठते हैं। ये तो बल्ब है। ठोस में वेपराइजेशन है।